वो दिन आ चुका है जिस चीज के लिए हम लोग सीजन स्टार्ट करते हैं। रियल मैड्रिड फैंस एक ही चीज के लिए खेलते हैं, एक ही चीज के लिए रुकते हैं और एक ही चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट इज द चैंपियंस लीग। अब आ चुका है क्वार्टर फाइनल्स का टाइम एंड वी आर फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 20 years द माइटी आर्सेनल। जी, चालू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्ड अप प्ले पॉड के चैनल को, और इंस्टाग्राम पे हमारा नाम है बिल्ड अप प्ले पॉड। कह रहे हैं कि आर्सेनल का डिफेंस काफी बढ़िया है, उनका सेट पीस टेकिंग काफी बढ़िया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रियल फेस करने वाली है वो ये है कि दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिफेंड ऑन कॉर्नर्स। ठीक है, आई अग्री टू अ पॉइंट। यहां एक चीज जो लास्ट दो मैच में, बेसिकली अगर लास्ट 3 मैच देखे रियल मैड्रिड का, लेगानेस, रियल सोसिएदाद और वालेंसिया। लेगानेस के सामने आपको कमबैक करके मरमुरा के आना पड़ा वापस, ठीक है, 3-2 जीतने के लिए। दूसरा, आपको वापस आना पड़ा सोसिएदाद के अगेंस्ट 4-4 करने के लिए एट द बर्नाबाउ, एंड वालेंसिया के अगेंस्ट यू लॉस्ट दैट गेम। आपने वो गेम ऐसे हारा है जैसे यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैंस। आप जिस गेम में राहुल असेंसियो को बेंच करते हो, उस गेम में दिख जाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं हम लोग। वी हैव दिस इशू वे वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। क्या करें, कहां अटक रहे हैं, कहां चीजें बंद हो रही है। तो ऐसे मोमेंट्स पे हमें यह समझना है कि व्हाई इज रियल मैड्रिड द मोस्ट डिफिकल्ट टीम टू फेस। ठीक है, क्योंकि रियल मैड्रिड इज नॉट अ कंसिस्टेंट टीम, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमारे खून में है ही नहीं। हम कंसिस्टेंटली जीत सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी खेल नहीं सकते। डिफरेंस समझिए। ठीक है, डब्ल्यू आ सकता है हमारे पास लेकिन गेम प्ले में वो चीज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट अस, वी आर अ मोमेंट्स बेस्ड टीम। एक एक 5 सेकंड का 10 सेकंड का अगर विंडो मिलता है तो उसमें एक ऐसा जादू निकल के आता है जहां पे सामने वाले को समझ में आता है, अरे ये कहां से निकाला इन लोगों ने। एंड दैट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विथ विच वी प्ले। इसलिए हम चैंपियंस लीग में इतना अच्छा करते हैं और लीग में इतना बुरा करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर नहीं है। तो इसलिए जब कंसिस्टेंसी आपके पास रहती है, उसका एडवांटेज ये रहता है कि यू आर एबल टू प्ले बैक टू बैक टू बैक टू बैक एंड स्टिल डिलीवर द सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट। सेम चीज कर सकते हो बार बार। एग्जाम्पल, मैन सिटी, लिवरपूल, बार्सिलोना, आर्सेनल, ये लोग सब एक सिस्टम बेस्ड टीम है। करेक्ट। वहीं पे अगर हम देखें रियल मैड्रिड की बात, डिसएडवांटेज यहां पे ये हो जाता है कि हाँ, आप लीग में परफॉर्म नहीं कर पाते कॉन्स्टेंटली, आप सफर करते हो बहुत ज्यादा, बिकॉज आपके पास एक सिस्टम नहीं है। तो प्लेयर्स को पता नहीं है कि व्हाट टू ड्रॉप बैक टू, किस चीज पे हम ड्रॉप बैक करें, किस चीज पे हम फॉल बैक करें, कि यार ये चीज कर लेंगे तो हम लोग कंटेन कर सकते हैं। करेक्ट, कि हम पोजीशन होल्ड करें, हम लोग पीछे पास करें, हम लोग आगे मूव करें, क्या करें, हम लोग बॉडी रखें, फिजिकली हो, क्या करें, नहीं होता। बट उसका एडवांटेज क्या है? बिकॉज यू डोंट हैव अ सिस्टम, दिस सामने वाली टीम आपको कॉन्स्टेंटली सेकंड गेस करती है। राइट, आपके पास एक सिस्टम जब नहीं होता, सामने वाली टीम हमेशा एक डिलेमा में रहती है कि यार ये लोग क्या करने वाले, ये लोग क्या करने वाले हैं। मतलब अभी तो हम लोग इनको डोमिनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन क्या होने वाला है। एक जब आपके मन में ऐसा एक 1% का भी थॉट रहता है आपके मन में कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट, मे बी दिस टाइम इट्स नॉट गोना वर्क आउट, क्या पता क्या होने वाला है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को डबल क्वेश्चन करने लगते हो कि यार नॉट श्योर, आई नॉट श्योर, ये क्या होने वाला है यहाँ पे, ये यहाँ पे सही चलेगा कि नहीं, इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। ये सारी क्वेश्चन जैसे आपके दिमाग में आती हैं, दे स्मेल इट, they smell it. Real Madrid has the ability to smell fear and people who have watched the game know this. उनको अगर बॉडी लैंग्वेज में हल्का भी दिख गया, हल्का मतलब पलक झपकने में भी दिख गया कि ये बंदा सोच लिया है कुछ, ये बंदा अपने दिमाग में हल्का डाउट मार दिया है, बैंग इट, दबा दो इनको, पुट द पेडल ऑन द एक्सीलरेटर करके कर देंगे। वो लोग वहां से खींच देंगे। वो लोग दे वेट फॉर यू टू स्लाइटली डाउट योरसेल्फ। इतना राई के दाने जितना आप अपने आप को डाउट करो, वहां से वो लोग खींच देंगे। देयर इज द रीजन व्हाई बार्सिलोना बीट्स और थ्रैशेस रियल मैड्रिड व्हेनेवर दे प्ले इफ दे आर विनिंग, बिकॉज वो अपने अंदर हल्का भी डाउट नहीं रखते कि ये लोग हमें हरा सकते हैं। वो लोग उस चीज को अपने अंदर ठूस लेते हैं और उस चीज का उनको हेटेड इतना ज्यादा है मैड्रिड के अगेंस्ट कि वो लोग वो हेट के लिए खेलते, दे प्ले फॉर दैट। एंड द अदर टीम्स दैट रिस्पेक्ट रियल मैड्रिड सेंस एंड स्मेल दैट रिस्पेक्ट एंड दे से नाउ इज आवर टाइम टू किल। अब ये जो चीज हम एक नोटिस करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल की जो होने वाली है, दैट इज नॉट देयर डिफेंस, दैट इज नॉट देयर अटैक, दैट इज नॉट देयर एबिलिटी ऑन सेट पीसेस। एक चीज पे बहुत ज्यादा डिफेंस जो इशू करने वाला है वो है कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी का प्रॉब्लम इस सीजन ये है कि जनरली द बेस्ट पार्ट अबाउट कार्लो एंचेलोटी इज ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। वो सेम गलती वापस दोबारा नहीं रिपीट करते। अगर एक आध बात भी कर लेते हैं तो दे स्टिल अंडरस्टैंड दैट कार्लो एंचेलोटी हैज द एबिलिटी टू बी अ बेटर मैनेजर।
But this season we have seen constantly the same mistake again and again, same. Valencia के सामने भी वही था, लेगानेस के सामने भी वही था, रियल सोसिएदाद के सामने भी वही था, लेकिन वहीं पे वो उस चीज को कभी भी दिखाना नहीं चाहते कि मैं गलत हूं या मैंने गलत डिसीजन लिया है। अब ये उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा कि लूकास वास्केस इज अ प्लेयर दैट शुड प्ले। अब रीजन बताता हूं मैं क्यों लूकास वास्केस को खेलना जरूरी है, बिकॉज ही स्पेनिश। आप एक स्पेनिश टीम में एक स्पेनिश प्लेयर अगर नहीं खेल रहा होता है ना, तो बहुत लानत की बात हो जाएगी। अगर इंडिया में आईपीएल में, अगर आईपीएल के अंदर एक इंडियन नहीं प्लेयर नहीं खेल रहा है, तो आप किस तरीके से उसे आईपीएल बोलोगे, राइट? ला लीगा इज अ स्पेनिश लीग, करेक्ट? और इसमें स्पेनिश प्लेयर नहीं रहेगा आपकी टीम के अंदर, तो हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ अ स्पेनिश टीम, करेक्ट? जब तक सेबायोस खेल रहा था तब तक डायरेक्ट आप वैल्वर्डे को पीछे डाल सकते थे, बिकॉज फर्स्ट क्राइटेरिया सेबायोस इज अ मिडफील्डर एंड वैल्वर्डे कैन प्ले राइट बैक। वो क्राइटेरिया फुलफिल है। सेकंड क्राइटेरिया जो है, आप स्पेनिश प्लेयर को खिला रहे हो, वो चीज वहां पे फुलफिल हो पा रही है। नाउ द प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पे एक और चीज आती है कि यार उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी खिलाओ, कोई भी प्लेयर है, नहीं। एंचेलोटी, अगर आपने उसकी बुक पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि ही इज अ वेरी कल्चरल पर्सन। उसे कल्चर की बहुत फिक्र रहती है। आप जिस कंट्री में खेल रहे हो उस कंट्री का कल्चर आपको फॉलो करना आना चाहिए, एंड वो फैंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस चीज पे, उस चीज को आपको फॉलो करना आना चाहिए। ठीक है, आपके पास फोर्तेया पड़ा हुआ है बी टीम में, लेकिन वो मेरा प्लेयर नहीं है, वो राहुल का प्लेयर है, तो वो टेक्निकली जब तक मेरा प्लेयर नहीं है मैं उसे नहीं खिला सकता। ठीक है, हाँ, राहुल एसेंसियो अगर टीम के अंदर आते हैं, ठीक है, राहुल एसेंसियो जैसे ही टीम के अंदर आते हैं तब लूकास वास्केस बेंच हो सकता है। ओके, अब लूकास वास्केस को बेंच कर दिया, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स आ रही है कि लूकास वास्केस एंड डेविड अलाबा दोनों खेलने वाले हैं। मतलब हम छुरा लेके ही चल रहे हैं, जो अपने ही, जी हां, ऐसी टीम के साथ क्यों आप उतरना चाहते हो जहां पे डिस्ट्रक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप चुआमेनी नहीं खेल रहे हो स्टेडियम पे, आप अटैक पे कोई और नहीं खिला रहे हो, लेकिन आपको चाहिए कि भाई लूकास वास्केस एंड डेविड अलाबा। चलो मैं डेविड अलाबा के लिए मान भी लूं, बिकॉज डेविड अलाबा कैन क्रॉस, लेकिन भैया तुम क्रॉस करोगे किसको? उन नाटो को, टिंगू नाटो को, 5 फुट 6 वालों को। लेकिन उन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है इज बेटर देन फ्रान गार्सिया। मोंडी अभी तक रिकवर हुआ नहीं है, और वो विंग पे साका खेलता है। टेक्निकली तो उस विंग पे मोंडी को होना चाहिए। आप कितनी भी गाली दे दो मोंडी को, मुझे मोंडी पे डिफेंसिवली पूरा भरोसा रहता है। मोंडी डिफेंसिवली किसको भी रोक सकता है, ये चीज पता चल गई है। आप मोस्टली किसी भी डिफेंडर को डालो किसी भी बड़े राइट विंगर के सामने, वो थरथरा जाएगा, लेकिन मोंडी ऑलवेज कम्स आउट ऑन टॉप। बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिजिकली ज्यादा प्रेजेंस है उसका, वो एक्सीलरेट ज्यादा कर सकता है किसी भी ज्यादा राइट विंगर से। हाँ, उसके मिस्टेक्स रहते हैं, हाँ, उसको प्रेस रेसिस्टेंट नहीं है वो, तो ये सारी चीजें आती है, बट डिफेंसिवली ही इज एन आउटस्टैंडिंग। तो अगर साका को आपको काउंटर करना था, तो यू नीड अ प्लेयर लाइक हिम। और दो चीजें जो और इंपॉर्टेंट है, विनिशियस एंड एम्बापे, क्या हो रहा है सर? दीज टू हैव टू स्टेप अप, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं, मिक्स करके, यानी कि अपने दोनों के स्ट्रेंथ्स तुम्हें जेल करने पड़ेंगे। और एम्बापे बार बार नंबर 8 के पोजीशन से आके बॉल ना लेके जाए तो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि जैसे ही आप वो नंबर 8 के पोजीशन पे आके बॉल लेके कॉन्स्टेंटली पास करने के लिए आते हो, सिर्फ डज नॉट मेक सेंस। लेट जूड डू दैट वर्क। जूड का वो काम है, वो करेगा वो चीज। उस चीज को बार बार आप अपने लिए, मैं लेके आता हूं बॉल, मैं लेके आता हूं बॉल। आर्सेनल भी डीप लाइन वो लोग बैठे रहेंगे, वो लोग अपनी टीम में बैठे रहेंगे। थोड़ा स्पेस मिलेगा, ला लीगा जितना डीप नहीं होगा, लेकिन आपको उस हिसाब से खेलना है। पोजीशन उनके पास रहेगा, आपको पेशेंट रहना है, और जब मिले मौका हिट इट। और डिफेंसिवली पूरा स्विच ऑन रहिए, क्योंकि आप पहले 10-15 मिनट के अंदर खाने में आपने रिकॉर्ड बना दिया इस सीजन। हर मैच, कोई भी नल्ला एरा गैरा नत्तू थेरा टीम हो, चैंपियंस लीग हो, ला लीगा हो, भाई स्पेनिश सुपर कप हो या स्पेनिश कोपा हो, आप हर गेम में 15 मिनट में गोल खाते हैं, ये आपने स्टैटिस्टिकली लिख लिया है। क्यों आपको 1-0 डाउन गेम स्टार्ट करना है? Why can't you actually make yourself the first ones to score, kill the game off? अगर हम अपने 10 on 10 पे नहीं है ये गेम में, एंड आपको लगता है यार आर्सेनल है, दे हैव नॉट वन एनीथिंग, दे आर, नहीं यार, दे आर अ ग्रेट टीम विद ग्रेट मैनेजर एंड ग्रेट पोजेशन बेस्ड स्टाइल एंड ग्रेट डिफेंस। अटैक थोड़ा वीक चल रहा है अभी उनका, लेकिन वहां पे भी वो लोग ने मिडफील्डर उठा के वो लोग ने नंबर 9 बना दिया, वो काम कर रहा है वो लोग के लिए। लेकिन हम एक मिडफील्डर को उठा के राइट बैक पे इज्जत से नहीं खिला पा रहे, क्योंकि हमारा मैनेजर अकड़ू है। ये गेम कैन बी इजीली वन इफ वी पुट इन आवर 100%। वहीं पे डॉर्टमंड बारसा की बात करें, उसके पहले बायर्न और इंटर की बात करें। इंटर जिस फॉर्म में है इस सीजन, लास्ट 3 सीजन से भी अगर हम देखें, 23 में वो लोग फाइनल्स में थे, लास्ट सीजन दे वर अनलकी टू गो आउट अगेंस्ट डॉर्टमंड। इस साल वो लोग फिर से बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, एंड वही चीज हम देख रहे हैं बायर्न के साथ। लास्ट ईयर उनका फॉर्म खराब था, एंड बिकॉज ऑफ द सेंसेशनल बायर लेवरकुसेन एज वेल। और वहीं पे इस अभी हम देख रहे हैं कि दे आर बैक टू देयर बेस्ट। विंसेंट कंपनी ने अपना
पैर जमा लिया है, उसके टैक्टिक्स काम कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर एबल टू सी इट। ओलीसे, मुसियाला, आप लेफ्ट विंग पे किसी को भी डाल लो, कोमान साने, और सेंटर फॉरवर्ड पे आप केन को डाल लो, आगे आग मच रही है भाई। ओलीसे जितना स्मूथ प्लेयर मैंने शायद ही कभी देखा है, इतना बढ़िया खेलने वाला प्लेयर, इतना स्मूथ ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं। लेकिन वहीं पे इंजागी जैसा टैक्टिशियन इटालियन फुटबॉल में बहुत टाइम बाद आया है कि वो अपने सेंटर बैक्स को ओवरलैप करा रहा है, उसके सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर्स पीछे आते हैं, और उसके जो विंगर्स हैं, उसके जो आरडब्ल्यूबी और एनडब्ल्यूबीज हैं, वो लोग इन्वर्ट करते हैं, वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। और डिमार्को और डम्फ्रीज जैसे ही करते हैं, हाँ डम्फ्रीज इंजर्ड चल रहा है इस बार, लेकिन जैसे ये करते हैं सामने वाला टीम पूरा तितर बितर हो जाता है कि भाई किसको मार्क कर रहे हैं, हु आर वी मार्किंग एनी मोर। और इस वजह से जो उनका सेंटर फॉरवर्ड है ऑपोजिशन का, वो प्रेस नहीं करता सेंटर बैक को, क्योंकि भाई कौन से सेंटर बैक को प्रेस करे, ये दोनों तो आगे भाग गए, बैस्टोनी पीछे खड़ा, या फिर बैस्टोनी के अलावा बाकी जो आकार भी वही पीछे खड़े हैं, किसको प्रेस करें हम, उनको समझ में ही नहीं आता। एंड यही जो छोटी छोटी चीजें इंजागी जब इंप्लीमेंट करता है, वो लोग इतने फ्लूइडली खेल पाते हैं, तो ये जो गेम होगा टैक्टिकल बैटल जिस तरह मैं कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए। और जो अगले दो गेम है, ये बहुत ट्रिकी है। अब लोगों को लग रहा है बार्सिलोना डॉर्टमंड के सामने रोंद की जाएगी, 4-0 6-0 ये स्कोर लाइन पे निकलेगी, क्योंकि डॉर्टमंड लीग में हग रही। बट अब डॉर्टमंड का भी अगर यूरोपियन पेडिग्री देखो तो ऐसा ही रहा है, वो लोग हमेशा से यूरोप में अच्छा खेलते हैं कंपेयर टू देयर लीग। लीग में कैसा भी खेल रहे हो, दे विल ऑलवेज परफॉर्म इन द बिगर स्टेजेस। आपके पास वहां पे चाहिए आपको पेस, करेक्ट, आपको चाहिए पेस जो पीछे निकले और वहां पे आग लगाए बारसा के। बारसा ऑफसाइड में माहिर है, लेकिन हमने ये गेम में देखा बेटिस के सामने आपको एक बंदे को रोकना है और दूसरे को बॉक्स आउट करना है। एक का नाम है पेद्री, दूसरे का नाम है यमाल। पेद्री के साथ आप डिफेंस में रहो और उसके सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक करो, करेक्ट, उसके सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक करो। रफीनिया पे एक मैन रखो और उसके साथ मत चलो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो हमेशा आपके पीछे जाने की कोशिश करेगा। यूज द सेम टैक्टिक एज बारसा यूजेस, आप आगे पुश करो, जैसे उसका बॉडी आगे जा रहा है आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ऑफसाइड होगा, क्योंकि वो रन एंड बिहाइंड करने की कोशिश कर रहा है हर बार। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तो एक बंदा जो आपका राइट बैक है वो उस पर चिपका के रखो, राइट बैक आप उस पर चिपका के रखो, वहां पे आपको आपकी स्ट्रैटेजी मिलेगी कि वो बंदे को नहीं निकलने देना। उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया तो वो पूरी टीम को फ्रस्ट्रेट करता है, और उस वजह से पूरी टीम हारती है। रफीनिया, फ्रस्ट्रेट रफीनिया एज मच एज यू कैन, एंड यमाल को बॉक्स आउट करो। आपका लेफ्ट विंगर, आपका लेफ्ट बैक और आपका लेफ्ट मिडफील्डर, तीनों उसको आगे मार्क करने चाहिए, जगह ही नहीं होनी चाहिए उसके बाद, जगह ही नहीं होनी चाहिए। बी एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल विदाउट फाउलिंग हिम। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, कि आप उसको जितना कम स्पेस दोगे, एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ड्रिबलर्स को स्पेस चाहिए, उनको चाहिए कि 2-3 जन उन पे चढ़े सामने से। लेकिन यहां पे उस दिन जो बेटिस ने किया है, उनका लेफ्ट विंगर पीछे से आ रहा था, उनका लेफ्ट बैक सामने से आ रहा था, और लेफ्ट मिडफील्डर जो है साइड में से आ रहा है, तो यमाल पूरा बॉक्स आउट हो रहा था हर बार, क्योंकि वो साइड में कट करता था हमेशा, या फिर इस साइड कट करता था, कोई भी जगह उसको स्पेस नहीं मिल रही थी। और जैसे ही पेदरी के पास बॉल जा रही थी, फिर वो लोग पासिंग लेन्स कट कर देते थे, हर जन दूसरे प्लेयर के सामने आके खड़ा हो जाता था। एंड डिसिप्लिन अगर आपके पास रहा, यू कैन बीट दिस बार्सिलोना टीम, विच इज डिफिकल्ट, क्योंकि उस दिन 22 एंट्रीज मारे थे बारसा ने उनके बॉक्स के अंदर, बट स्टिल दे वर एबल टू डिफेंड इट। सो आपको चमड़ी फाड़ के खेलना पड़ेगा, यू हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन्स if you have to have even a slightest glimmer of hope against this Barcelona. And the last game is PSG versus Aston Villa. PSG को अगर कोई भी रोक सकता है, ठीक है, PSG को अगर कोई भी रोक सकता है तो एक ही जन है, एंड दैट इज उनाई एमरी। उनाई एमरी को ग्रज तो रहेगा PSG के अगेंस्ट, जी हाँ, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया था, उसको ग्रज तो रहेगा उस टीम के अगेंस्ट, क्योंकि 4-0 बारसा का जो 6-3 वाला कमबैक है, 6-2 वाला कमबैक है, वो इनके अगेंस्ट ही है, करेक्ट। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज देयर अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज। एंड वहीं पे जो एक फीफा वाली टीम खड़ा की है यहां पे उनाई एमरी ने, जहां पे आप एक्सेल डिसासी लोन रिजेक्ट फ्रॉम चेल्सी, मार्को असेंसियो लोन रिजेक्ट फ्रॉम PSG, रैशफोर्ड लोन रिजेक्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे प्लेयर्स का आपने एक टीम बनाया और कहा कि आज मैं इनको खिलाऊंगा और देखना। तो दे कैन अब्सॉर्ब प्रेशर, दे कैन हिट यू ऑन द काउंटर, दे आर गुड इन मिडफील्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर्स, सारी चीजें हैं इनके पास जो डोमिनेट कर सकती हैं PSG को। तो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा ये वाला, बट आई फील PSG जस्ट हैज स्लाइट एज। आई वांट एस्टन विला टू गो थ्रू, बट आई थिंक PSG के पास जो स्टार क्वालिटी है उस वजह से PSG शायद ये गेम निकाल ले। डॉर्टमंड वर्सेस बार्सिलोना में I have to give it to Barcelona right now. But if they use Adeyemi and Gittins well, if they can break that offside trap, उनके पास जितने चांसेस होंगे, और देखिए जिस चांस मिल रहा है वो चांस बरी करो, डू नॉट मिस द हेड। अगर आपके पास चांस मिला आप बरी करो उसी वक्त। और तीसरा, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड, आई फील रियल मैड्रिड इज गोइंग टू विन। एंड द फोर्थ वन, Bayern Munich versus Inter Milan, I feel Bayern Munich has the edge over Inter, just a little bit because of the European pedigree.
एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। यहाँ जो आज का मैच है, कल का मैच है, मैं आज अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, दैट इज ट्यूसडे। तो आज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स में डालिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम्स एंड हाउ डू यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो बताइए कौन जाएगा सेमीफाइनल्स में एंड कौन सा होगा सबसे इंटरेस्टिंग मैच। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @builduplaypod। Ciao.